हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनबीसीसी के स्टॉक के बारे में और कल के दिन में स्टॉक में गिरावट रह सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है। साथ ही अगर आप स्टॉक को आपने ले रखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले स्टॉक जो लास्ट टाइम पे ट्रेड हुआ है उसमें क्या डेटा देखने को हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें जो स्टॉक में ट्रेडिंग देखने को मिल रही है उसमें हमें सबसे पहले चेक करना है स्टॉक का वीवेब, जो कि स्टॉक की प्राइस के ऊपर है और ये है 29.84 का और स्टॉक की प्राइस है 29.75 का, जो हमें इंट्राडे में इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक नीचे जा सकता है या स्टॉक इसके नीचे चल रहा है। दूसरी बात, स्टॉक में जो डिलीवरी का प्रतिशत है वो 29% का है, यानी कि 30% का है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में जो है प्रतिशत कम होने की वजह से स्टॉक में एक गिरावट आ सकती है। अब हम चलेंगे चार्ट की तरफ। चार्ट हमें अच्छे से क्लियर करेगा दोस्तों कि स्टॉक क्या कह रहा है। स्टॉक में कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जो चार्ट दिखा करके हर कोई पहचान सकता है कि स्टॉक में क्या होने वाला है। अभी जो स्टॉक की हलचल है उससे पहले हम एक कैंडल के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि स्टॉक में क्या हो सकता है। पहले मैं आपको कैंडल के बारे में बताऊंगा और एक ट्रेंड के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे ट्रेंड को पहचानना है कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक में डाउन ट्रेंड चेक करने का एक सिंपल वे होता है। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ा और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर इस लो को तोड़ा, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर इस लो को तोड़ा, फिर नया लो यहाँ पर बना और जो हाई बना वो नीचे बना, यहाँ पर बना, फिर नीचे हाई बना, फिर नीचे हाई बना, फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके नया लो यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। अब यहाँ पर जो लो बनाया इस लो को इसने दो बार टेस्ट किया। यहाँ पर तो ऑलरेडी बना हुआ था और दूसरी बार यहाँ पर लो बन के थोड़ा सा ऊपर गया स्टॉक, और जो यहाँ पर जो हाई बना उसी हाई को इसने फिर टेस्ट किया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कैसे चेक करते हैं। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। ये लो लास्ट का था 14 रुपए का। फिर स्टॉक ने लो नहीं बनाया, तो यहाँ पर आपको समझना था कि स्टॉक अब हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो चुका। फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया और इस लो को स्टॉक ने यहाँ पर कितनी बार जो है टेस्ट किया। वन टाइम यहाँ पर किया, टू टाइम किया, थ्री टाइम्स किया और फिर स्टॉक यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। अब जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहाँ पर हमें कुछ चार्ट देखना है। जैसे कि यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, बहुत बड़ी कैंडल बनी, हाई बनाया, फिर क्लोजिंग लो पर दे दी। जब इसका लो टूटा, गिरावट आई, देखिएगा यहाँ तक आकर के रुका स्टॉक और ये लो यहाँ पर बना हुआ था, तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। फिर स्टॉक ने इसी कैंडल को टेस्ट किया जो यहाँ पर आपको बनती हुई नजर आ रही होगी, इन्वर्टेड हैमर। इसने भी वही किया, इसने यहाँ पर भी वही किया और अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जहाँ पर अभी स्टॉक चल रहा है, स्टॉक ने इस कैंडल को लो को तोड़ा, फिर स्टॉक में गिरावट आई और इसने भी यहाँ पर ही सपोर्ट लिया इस कैंडल के हाई का, देख सकते हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर स्टॉक ने इसी तरह यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाए, फिर स्टॉक ने हैमर इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो तोड़ा और गिरावट आई। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में जो ट्रेंड होता है वो कैंडल होती है, उससे आप चेक कर सकते हैं। अभी स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया था, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया। तो ये था हमारा लास्ट का लो और ये 27.85 का था और स्टॉक अगर इस कैंडल के लो के नीचे आता तो स्टॉक में जो है ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इस लो के नीचे अपना स्टॉक की पोजीशन को निकाल दिया होगा और ये जो लो बना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस कैंडल का हाई था।
ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि जब स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर नीचे आया, यहाँ पर लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर स्टॉक ने ये हाई बनाया था, तो यहाँ पर इसने टेस्ट किया प्राइस। अब जो कैंडल बनी है वो हमारी डोजी बनी है, और ये डोजी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने लो के पास क्लोजिंग दी है। अगर हम इसी कैंडल को जो क्लोजिंग है अगर इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, या इसकी ओपनिंग प्राइस इसकी क्लोजिंग प्राइस को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये भी हमारे उसी तरह की कैंडल बन जाती है। और जब इस कैंडल का लो टूटेगा तो स्टॉक में गिरावट आएगी, और उस केस में आपको जो टारगेट रखना है नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल, वो रखना है पहला इस कैंडल का लो, और ये है हमारा 29.10 का, और दूसरा लेवल रखना है आपको यहाँ पर इस कैंडल का हाई 28.75 का। ये दो लेवल रहेंगे, और तीसरा मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल का लो 27.85 का। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है 27.85 को, तो गिरावट और आएगी, और उसके बाद मैं आपको लेवल्स दिखा दूंगा। अभी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर यही रहेगा दोस्तों, इस कैंडल का हाई, और ये है हमारा 27.75 का। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर भी जा सकता है, और यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई था उसके नीचे इसने हाई बनाया है, तो डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। मैंने दोनों बात बता दी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है, तो पहला टारगेट आप इसी कैंडल का हाई रखना, और दूसरा रखना आप इसी कैंडल का हाई। लगभग दोनों लेवल दिखा देता हूँ। पहला जो दिखाई दे रहा है वो है 30.40 का, और दूसरा लेवल है हमारा लगभग यहाँ पर 32.40 का। दो लेवल अचीव होने के बाद स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता है, जो आपको ट्रेंड में दिखाई दे रहा होगा, तो फिर उस केस में आप देखिएगा यहाँ पर जो लो बना है वही स्टॉक ने लो बनाया है। देखिएगा 32.20 का यहाँ पर लो था, और स्टॉक ने यही हाई बनाया। फिर स्टॉक का जो लो दिख रहा है यहाँ पर है हमारा लगभग 33.90 का, यानी कि 34 का आप उसके बाद का टारगेट रखेगा, और फिर मेजर टारगेट जो आपको रखना है वो रखना है आपको 38 के पास का। 38 से लेकर के 39 के बीच का आप एक टारगेट रख सकते हैं। और ये वीडियो में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। ये देखिएगा, ये लाइन आपको समझा देगी कि स्टॉक अभी सपोर्ट पर ही काम कर रहा है। स्टॉक में जो सपोर्ट लाइन है वो इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी। उसी तरह से आपको रेजिस्टेंस लाइन भी दिख रही होगी, ये देख सकते हैं। ये स्टॉक अभी इसी के अंदर चल रहा है, तो जब तक इसके अंदर है दोस्तों आप बेफिक्र होकर के काम करते रहिएगा। और वीडियो में आपको अगर कुछ भी समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देख सकते हैं आप किस तरह से स्टॉक ट्रेड करता है, ये इसी तरह से ट्रेड करता है। आपको कुछ सीखना होगा, और आप अगर सीख जाएंगे तो आपको भी अपने जो एक खुद की ट्रेड पर भरोसा हो जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।